बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम तारड़ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई मार्केट वीकली क्लोजिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज के इस व्लॉग के अंदर जिस तरह एज यूजुअल हम हर फ्राइडे को रात 6-7 बजे ये व्लॉग अपलोड करते हैं, जिसके अंदर पूरे वीकली मार्केट क्लोजिंग जो होती है ये आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएचए क्वेटा के हवाले से। तो इस पूरे वीक के अंदर डीएचए क्वेटा के अंदर हमें कोई खास बाइंग सेलिंग नजर नहीं आई, जिस तरह के बाकी सारी अपनी ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा स्लो है। तो इसके अंदर भी वही, इसके रेट्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही रहे हैं, 50 से 52-3 तक जो है ना इसकी मार्केट के अंदर इस वक्त जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, और इसी तरह जो A6 की फाइल है जो बैलेटेड फाइल है जिसको सेक्टर लगा हुआ है, ये भी तकरीबन इन दोनों में कोई 1-2 लाख रुपए का फर्क है। और इसी तरह जिसकी एफिडेविट और एलोकेशन फाइल है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस के ऊपर आ चुकी है। अच्छा, इस पूरे वीक के अंदर अगर मैं ओवरऑल जनरली आपको बताऊं तो कोई एज सच बड़ी न्यूज नहीं थी रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से। कोई एज सच कोई बड़ी मार्केट के अंदर कोई र्यूमर नहीं थी, इस तरह का कुछ भी नहीं था। इस पूरे वीक के अंदर आपको पता है कि जितनी डॉलर की फ्लक्चुएशन रही है, जितना गोल्ड के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन रही है, कि डॉलर ने इस पूरे वीक के अंदर अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है और अभी तक वो उसका ट्रेंड अपसाइड के ऊपर ही है। तो लोगों की, बहुत सारे लोग जो कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं और जो डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो पैसा लगा रहे होते हैं, जो डॉलर को ब्लैक कर रहे होते हैं, तो ये तकरीबन इनकी ऑडियंस जो है ये मिलती जुलती है। तो इसकी वजह से लोगों का रुझान ज्यादातर हमें उस साइड पे रहा। दूसरा बोल जो थे, जितने भी ओवरसीज लोग थे जो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो कि वहां से बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं, को प्लॉट खरीदने का प्लान कर रहा होता है, जो घर खरीदने का प्लान कर रहा था। तो जिस वक्त ये डॉलर की फ्लक्चुएशन आई है तो उसके बाद उन लोगों ने भी अभी अपनी जितनी भी पेमेंट्स थी रोक ली हैं। इवन मेरी अपनी पर्सनल कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनकी हमने पेमेंट्स करनी थी, जिनकी इस वीक के अंदर हमारी क्लोजिंग्स थी, हमने पे ऑर्डर्स वगैरह बनाने थे, वो भी थोड़े से पोस्टपोन्ड हुए हैं। रीजन बीइंग कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि यार चूंकि रेट्स ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं तो मैं जो है अपने इस डॉलर रेट को जो है कैच कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं फायदा हो जाए, क्योंकि ग्रीड कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर मौजूद है। हर इंसान अपना प्रॉफिट, नफा, नुकसान वो जानता है। इसकी वजह से लोगों ने साइड पे ज्यादा किया। इसके बाद सेफ हेवन एसेट गोल्ड है, लोगों की गोल्ड के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो जिसकी वजह से ये दोनों के अंदर जिस जिस वक्त आपका जंप आएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं चल सकते कि आपका डॉलर रेट भी ऊपर चल रहा है और आपकी रियल एस्टेट मार्केट भी ऊपर चल रही है। कभी भी ये किसी भी जगह के ऊपर ये नहीं चलेगा। सेम सिनेरियो आपका गोल्ड के साथ है कि आपका डॉलर रेट ऊपर जाएगा तो गोल्ड ऑब्वियसली उसके साथ साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के साथ उसका जो है वो आपका वो ट्रांजैक्शन होती है गोल्ड की, तो ऑब्वियसली उसमें ये दोनों पैरेलल ऊपर जा रहे होते हैं और उसके पैरेलल आपकी रियल एस्टेट मार्केट जो है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा होता है। रियल एस्टेट मार्केट कब बेहतर होगी, कब उसके अंदर कोई ना कोई चांसेस हमें नजर आएंगे कि ये दोबारा हमें इसका रिवाइवल होता नजर आएगा, उसके लिए सबसे बड़ी शर्त जो है वो ये है कि ये डॉलर का रेट स्टेबल होना। डॉलर का रेट स्टेबल होगा, हमारी कंट्री की जो जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल होगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, कारोबार चलेंगे, दोबारा रियल एस्टेट के अंदर जो है ये फायदा होगा। और उसके साथ साथ अगर ये स्टेबिलिटी आएगी तो वो लोग जिन्होंने अपने डॉलर्स होल्ड किए हुए हैं बाहर के मालिक में, वो लोग जिन्होंने यहाँ पे डॉलर्स को जो है वो परचेज करके रखा हुआ है, ओबियसली जब इनकी वो सेलिंग करेंगे और सेलिंग के बाद जो पैसा होगा वो ऑब्वियसली 100% है कि वो आपका 90%, 70% उसका जितना भी है वो उसका क्वेश्चन वो रियल एस्टेट के अंदर आता है। तो दोबारा उसके अंदर हमें बाइंग सेलिंग नजर आती है। फिर कोई ना कोई एक सेक्टर आपका, कोई ना कोई एक डीएचए वो हमें हिलता हुआ नजर आता है, उसके अंदर हमें रेट्स के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नजर आती है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर हमें बेहतरी नजर आती है। बाकी ओवरऑल ये वीक रियल एस्टेट मार्केट के लिए कोई इतना खास अच्छा नहीं गुजरा, ना सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से, बाकी ओवरऑल भी जितनी भी मार्केट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं गुजरा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज थी कि ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है ये रियल एस्टेट मार्केट का ही नहीं बुरा चल रहा, बल्कि इससे के साथ साथ बाकी सारे, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लें, जो सी इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है, सबके ऊपर एक बहुत बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि रेट स्टेबल नहीं हो रहे। जैसे डॉलर रेट इंक्रीज होता है आपकी हर चीज जो है वो, डॉलर रेट इंक्रीज होता है हर चीज आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाती है, सारे कारोबार के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। तो ये एक छोटी सी क्लोजिंग थी जिसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस पूरे वीक के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। बाकी अगर मैं रेट्स के हवाले से थोड़ा सा आपके साथ क्विकली बता दूं तो अगर फेज 13 का रेट ले तो वो 31.5 की प्लस माइनस के अंदर उसकी 5 मरला 49.5 की प्लस माइनस की उसके अंदर 10 मरला की फाइल जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रही है।
इसी तरह अगर मैं बात कर ले तो आपकी DHA मुल्तान के हवाले से, तो उसकी भी तकरीबन 65 की प्लस माइनस के अंदर उसकी ट्रेडिंग हो रही है। उसकी जो एफिडेविट या एलोकेशन फाइल है एक कनाल की, उसकी हो रही है। फेज 10 की बात की जाए तो उसका 10 मरला जो है वो नीचे गिरा है, उसके अंदर जो एलोकेशन फाइल है वो 6650 के ऊपर है, और जो उसकी एफिडेविट है वो तकरीबन कुछ 69 50 या 70 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसी तरह उसकी जो एक कनाल है वो 120 120 50, ठीक है, और इसके ऊपर एफिडेविट फाइल की बात कर रहा हूँ, तो ये ट्रेड हो रही है। इसमें कोई ऐसा हमें कोई बहुत बड़ी न्यूज र्यूमर मार्केट के अंदर कोई बड़ी अप्स एंड डाउन किसी भी जगह पे नजर नहीं आई। रीजन आप सबको पता है, आप सब पाकिस्तान से हैं, आप सब पाकिस्तान की इकोनॉमी से वाकिफ हैं। तो उम्मीद करते हैं जी कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को जो है दोबारा अपनी तरक्की की राह के ऊपर गामजन करे, दोबारा खुशहाली की तरफ हमें लाए, दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आए, दोबारा हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत जो है वो नसीब करे। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट हसन ताड़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पैशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।